गाइज आज हमारे बीच आए हैं बस्तर क्षेत्र का जो कहना चाहिए नक्सली क्षेत्र का हमारे महोदय जी हमारे सीनियर हैं। मेजर एसीएफ का पहले कब भर्ती हुआ था सर, बताइए आप अपना बारे में। मेरा नाम है उमेश शंकर कौशिक। मैं बस्तर पहले जिले का हूँ। बस्तर जिले के कोंडागांव जिले का हूँ। बस्तर के कोंडागांव जिले का हूँ और वहीं कोंडागांव में मेरा घर है। और यहाँ भर्ती पुलिस में कब 2006 में भर्ती दिया था। 7 में ट्रेनिंग किया हूँ और 7 का ही मान है। तो उस समय तो बहुत सारा क्या बोलते हैं नक्सली क्षेत्र था, तो नक्सली तो बहुत रहा होगा। नक्सली तो थे बहुत, हम्म, नक्सली बहुत थे। नहीं, बस्तर अपने आप में अनूठा क्षेत्र है। बोलते हैं यहाँ पर कोस कोस में बोली बदले, कोस कोस में भाषा, कोस कोस में संस्कृति बदल, बोली ही बदल जाता है, संस्कृति भी बदला हुआ है। कई जनजाति का लोग हैं, मौर्य, भतरी, हलबा, मरार, बहुत सारे हैं। कोशी मोहल्ले में इतने सारे अलग अलग भाषाएं, प्राय एक दूसरे से समझ जाते हैं हम लोग। बंगाली लोग भी हैं तो बंगाली भाषा करते हैं। बंगाली जब बांग्लादेश वाला विभाजन नहीं हुआ था तब से लाके बस आए हैं ना, तो उन लोग बसे हुए हैं वहाँ। अच्छा, बंगाली लोग। अच्छा, और वो वहाँ जो पहले का जो राजा महाराजा हैं उनके बारे में बताइए। राजा महाराजा तो बहुत लोग हुए। अन्नम देव, इनका नाम हम नहीं मालूम, लेकिन मुख्यतः ज़्यादातर पवन चंद्र भंजदेव के बारे में ही हम लोग भी सुने हैं, जब से जाने हैं पढ़े लिखा। तो इन्हीं के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा है। ये ऐसा राजा था जो विदेश में पढ़ के आया था। अच्छा, विदेश में पढ़ के आया था। परवीन चंद्र भंजदेव विदेश में पढ़ के आया था और यहाँ उसी के हिसाब से अपना क्षेत्र को विकसित करना चाहता था। जगदलपुर जैसे बना है उसको चौहराव का शहर, तो उसके पास एक मैप है। मैप में पहले से बना के लाया था कि मैं अपना शहर को ऐसे बचाऊंगा, एकदम सिलसिलेवार। आधा बसा चुका था, इसलिए चौहराव का शहर बोलते हैं जगदलपुर को। अच्छा, पूरा डिवाइड करके। और वो अभी तक शासन करते रहता है, तो बहुत अच्छे तरीके से अपना राजधानी को बनाता है। उससे पहले तो राजा लोग आए बस्तर में, तो जैसे जैसे आए तो राजधानी लोग अलग अलग था। पहला राजधानी इधर बड़े डोंगर में बनाते थे, फिर नहीं जमा को यहाँ पर सैनिक में शामिल नहीं होते थे बड़े डोंगर में आसपास। तो सैनिक में शामिल करने के लिए फिर राजधानी को बदलना पड़ा। राजधानी को फिर ले गए वहाँ भानपुरी के पास। भानपुर के मधोदा में फिर नया राजधानी बनाए। तो वहाँ के जितने भी वो लोग थे, क्या बोलते हैं यार, वो जनजाति है वहाँ, उन लोगों को सबको राजपूत बना के भर्ती किए। तो वहाँ का जो मिर्ची है, आम मिर्ची पत्ता, ये सब इसमें क्या वो रहता है? यह तो पहले सब था, तो इसी में संदेश छुपा रहता था। आम का पत्ता, मिर्ची का पत्ता, मिर्ची जैसे हो गया कि हाँ उग्र आंदोलन करना है, कि हाँ क्रोध का है मिर्ची, तो इस टाइप से मिर्ची। जब आंदोलन वगैरह करना था तो मिर्ची किसी को गांव वाले ले जाके दे देते, तो समझ जाते थे कि हाँ उग्र आंदोलन करना है, इस टाइप से कहीं जमा होना है। तो आम का डाला और मिर्ची ले जाके दे देते तो लोग वगैरह ऑटोमेटिक समझ जाते थे कि हाँ आज उग्र आंदोलन करना है, और जगह का नाम बता देते कि वहाँ पहुँचना है। जैसे भूमकाल वगैरह हुआ था 1910 में, उसी टाइम ये सब संदेश चल रहा था। अच्छा, आम और मिर्ची वाला। अच्छा, और वहाँ का बहुत सारा मतलब जंगल है, जंगल के बारे में बताइए। और पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल और जंगल तो बहुत है ऐसा बस्तर में, तो और भी ऐसे जगह है जहाँ आज तक सामान्य आदमी पहुँच नहीं पाया है। मेरा चाचा एक बार ऐसी अबूझमाड़ में बैल लेने गया था। तो अपने ससुराली गांव है नारायणपुर से अंदर, गवाड़ी, वहीं से मेरी चाची है, तो वहीं पर गया। तो उससे और अंदर जाना था बैल देखने के लिए। तो फिर आगे गए, फिर एक गांव मिला। गांव में फिर भाषा चेंज,
दूसरा भाषा। अब इधर का भाषा नहीं, हल भी नहीं समझ में आएगा, उधर का गोंडी, गोंडी से फिर और एक भाषा है गोंडी, उन लोगों का वो डीप वाला गोंडी। तो एक गांव गए तो वहां से एक आदमी उठाए, फिर वो आदमी लेके पहले वहां अच्छा मिलेंगे बोल के दूसरा गांव ले गया, तो एकदम डीप वाला गोंडी था। तो वहाँ उधर आगे वाला गांव से कम से कम वहां से नारायणपुर से उन लोग 80-100 किलोमीटर करीब अंदर घुस गए थे। तो वहां से ऐसे बैल को पकड़ के लाए जो जंगली था पूरा, जंगले का, हाँ जंगले का बैल था। तो उसको जंगल से जब बाहर निकाल रहे थे तो वो जंगल से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे बैल लोग। पूंछ को पूरा एट के घाव बना दिए रोड में लाने के लिए, फिर उसको घर तक जस्ट तस्त लाए थे। जंगली बैल था? जंगली बैल था, पूरा जंगली बैल। अच्छा, मतलब जंगली बैल भी मिलते हैं? जंगली बैल। आदमी लोग ज्यादा वस्त्र ही नहीं पहनते, वस्त्र नहीं पहनते हैं? हाँ ज्यादा वस्त्र नहीं पहनते, पहनते हैं। और वहां पर क्षेत्र के अंदर के लोग मात्र कोई एक निकलता है मुखिया टाइप से नमक लेने के लिए, नारायणपुर बाजार से नमक लेके जाएगा, वही काम है। बड़ा अच्छा, बड़ा नमक लेने के लिए बस बाहर जाते हैं? हाँ, बाद बाकी खाने पीने का खाने पीने का सब प्राकृतिक है उन लोगों का, वही मांस मटन सब? हाँ नहीं, खेती बाड़ी भी करते हैं। अच्छा, खेती बाड़ी। अच्छा, तो ओनली नमक लेने बाहर जाते हैं? अच्छा, नमक लेने बस बाहर जाते हैं। नमक ही ऐसा है कि उसको पैदा नहीं कर पाते, बाकी तो सब गाँव में सब पैदा होना है, बाहर जाना ही नहीं है। बाहर जाना ही नहीं। अच्छा, आग का कोई टेंशन नहीं है। आग एक बार बड़ा सा लकड़ी को सूखा वाला को काटे तो एक साइड से जलाते रहते हैं, वो साले 15 दिन तक जलते जलते वो खत्म हो। 15 दिन क्या, उतना बड़े बड़े पेड़ है कि महीनों दिन एक साइड आग लगाओगे, दूसरा तरफ खत्म होने में 1 महीना भी लगता है। ऐसा लगा छोड़ देते तो उसी से आग इधर उधर फैलता है पूरा गाँव में, उसी में चल जाता है। उसी में चल जाता है। माचिस का भी जरूरत नहीं लोग आपको, लकड़ी तो ही पर आते हैं। अच्छा, उधर विशेष कर सुना हम मठा, क्या बोलते हैं मठा, क्या बोलते हैं? चटनी? अरे मठा, तुम मठा बोलते हैं, हम लोग चोपड़ा बोलते हैं, चोपड़ा चटनी। अच्छा, चोपड़ा चटनी। अच्छा, वो कैसा रहता है? वो चोपड़ा क्या है? चोपड़ा एक लाल वाला चीटी रहता है जो पत्ताओं में ऐसे घोंसला टाइप से बनाता है, देखे होगा कहीं कहीं, देखा हूँ। तो उसके अंदर वो लोग घोंसला जब बनाते हैं, कुसुम के पेड़ में सबसे ज्यादा होता है, आम के पेड़ में भी होता है, कुसुम में ज्यादा बनाते हैं। कुसुम में बच्चा बड़ा पत्ता होता है तो ज्यादा खाने वाने का वही मिलता है, तो ज्यादा वही बनाते हैं। तो बड़ा झोपड़ा बनाएंगे, अंदर में सब अंडा देंगे, अंडे एकदम छोटे छोटे सफेद सफेद रहता है, सफेद सफेद रहेगा उसी के अंदर अंडा। अंडा को खाते हैं कि उसको खाते हैं, चीटी को? नहीं नहीं, अंडा खाते हैं। वो तो अंडा को क्या है, काटे फिर टोकरी में धूप में ले जाके वो पूरा झड़ा दिए, ठीक है। धूप की वजह से अंडा में से सब चींटी भाग जाते हैं, 1-2 ठक रहते हैं, चल जाता है, वो चल जाता है। तो उसको क्या करते हैं, चटनी बना के खाते हैं? अब देखो, चटनी बनाने का कई ठक विधि है, खाने का तो मैं भी खाया हूँ। अच्छा, आप भी खाए? हाँ, शुरू में क्या है, कोई ठीक से नहीं बनाएगा, ठीक नहीं लगा। तो मेरा एक मित्र है गोगोड़ी का, वही बस्तर का, तो वो भयंकर टाइप से अदरक, लहसुन और मिर्ची इन लोगों को तेज मात्रा में डाल के मस्त बनाता था। और उसका ऑटोमेटिक प्राकृतिक स्वाद है कि उसका खट्टापन रहता है उस अंडे में। अच्छा, खट्टापन रहता है? खट्टापन रहता है, तो ज़्यादा डालोगे नहीं मात्रा को, तब जाके चटनी सूटेबल बनता है और अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन फिर एक बार वही दोस्त ले गया था मेरे को ऐसे दोस्त घुमाने के लिए, तो एक घर में क्या बनाया हो, चखने में होते हैं, तो बोले चोपड़ा चटनी, तो उसको भांजे टाइप से बनाए थे, भांजे टाइप से। मैं बोला चलो चख लेता हूँ, तो दिए उसके परिचय के यहाँ पत्ता में, तो खाया भाई उस अंडे को भूजी को, तब मैं जाना कि हाँ बनता तो ये एक नंबर का है, बनाने का विधि के ऊपर है ये। जो वो उसको जो खाया था वो 1 नंबर का था। अच्छा, चटनी भयंकर, मैं जाना यहाँ ये चोपड़ा चटनी ऐसा बनता है। बाकी सब इधर उधर बनाते हैं, किसी का खाओगे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो रियल में बनाने जानता है ना, उसका खाओगे तो 1 नंबर है। अच्छा, और वहाँ क्या क्या खाते हैं? खाने के लिए तो बहुत खाते हैं, सब प्रकृति निवासी हैं, प्राकृतिक की चीज़ें ज़्यादातर खाते हैं। कोदो कुटकी। अच्छा, कोदो कुटकी भी पैदा करते हैं? कोदो कुटकी पहले पता होता था, मैं जब से हूँ तब तक तो नहीं जान रहा हूँ। कोदो कुटकी चावल एक बार जैसे हमारे यहाँ बुआ खाती है तो खाता हूँ, उसके साथ का खाया हूँ, जानता हूँ। अरे बारसूर हो गया? बारसूर वगैरह घूमने गया हूँ मैं। अच्छा, देखे हैं पूरा? बारसूर बत्तीसा बोलते हैं, बत्तीसा मंदिर बोलते हैं, वो देखा हूँ। पत्थर का पिलर है क्या बनाया है, और एक भोरम देव का मंदिर है, उसको भी देखा हूँ। बारसूर।
और देखने के लिए और कोई कोई जगह वो दो मंदिर देखे, उसके बाद आगे जाओगे इंद्रावती नदी का सात धार है। हम्म, अब सात धार बोलते हैं तो मैं देखा साले सात धार कैसे बहता है। हम्म, नदी इतना चौड़ा है, बीच बीच में बहुत सारे पेड़ पत्थर मन लगे हुए हैं, तो वहां पर नदी बिखरा सा है अच्छा चौड़ाई में। हाँ उसी को सात धारा बोलते हैं। हाँ, बहुत बिखरा हुआ है, अलग अलग धारा में डिवाइड हो गया है नदी। हम्म, बीच में से उस टाइप से बन के हम्म, द्वीप जैसा नहीं रहता है, वैसे बन बन के डिवाइड हो गया है वहाँ पर। तो इसलिए सात धारा उसका नाम है। तो वहीं पर बिजली उत्पादन के लिए वो अच्छा। बांध बना रहे थे, हम्म, परियोजना, बारसूर परियोजना। हम्म, तो उसी बोधाघाट। बोध घाट परियोजना, बोध घाट, हाँ उसी उसी जगह। हम्म। बासुका बहुत बड़ा सोचे थे कि दो पहाड़ों के बीच में जोड़ेंगे बांध को, और एक पहाड़ को छेदा करके पानी गिराएंगे टरबाइन में, तो बिजली अच्छा उत्पन्न होगा, ऐसे करके सोचे थे शायद। हम्म, तो हो नहीं पाया वहाँ पर, काहे बहुत सारा गांव क्षेत्र डुबान में आ रहा है। इसी की वजह से बना है। तो यहाँ के जो कलेक्टर वलेक्टर थे पहले, हम्म, तो वो लोग बोल दिए कि बहुत इतना इतना डुबान उबान आ रहा है। तो कोई भड़का दिया कि हमारा इतना महुआ क्या में कमाएंगे, ये महुआ गिरेगा तो अपना महुआ गया। अब आदमी क्या सोचता है, जर्नली अपने ही साधन को देखता है कि पास में क्या मेरे को जल्दी मिल जाए। तो जल्दी में अपना आसपास का वनोपज ही जल्दी है, वो भविष्य नहीं देख पाते हैं, गाँव अरे का आपके दिखता रहने। आपके कोंडा बताइए, कोंडा गांव में क्या क्या है? कोंडा गाँव में है एशिया का सबसे बड़ा, एशिया बोलता हूँ, एशिया नहीं, छत्तीसगढ़ में पहला कोकोनट प्लाट शायद परियोजना कोंडे गाँव में। अच्छा कोकोनट। कोकोनट का प्लाट अच्छा। उसका 10 एकड़ करीब, 10-20 एकड़ करीब में होगा कोकोनट पूरा जगह हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा वो बोलते हैं वनोपज मंडी, मंडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी उकड़ी रखते हैं तो डिपो। डिपो। हाँ अच्छा डिपो भी है। काष्ठगार डिपो, पहले एशिया का सबसे बड़ा काष्ठगार डिपो बोलते थे। कोंडा गाँव बहुत बड़ा क्षेत्र में था। हम लोग भी जाके देखते थे तो लकड़ी का चट्टा यहाँ से देखने से साले वो 1 किलोमीटर दूर तक चट्टा ही चट्टा नजर आता था। अभी धीरे धीरे इधर उधर बेर को बोलते हैं घर वर बना के छोटा कर दिया उसको। ऐसा है। और वहाँ केस का घाटी प्रसिद्ध है बोलते हैं। तो केसकाल घाटी प्रसिद्ध है, बारह मोड़ है। अब जब सरकार बनाए तो 10 मोड़ उसमें कर दिया, 2 मोड़ गायब है। गायब है। गायब नहीं, वो मोड़ है। अच्छा। 12 मोड़ करके उसके नाम से जानते थे, 12 घाटी, 12 मोड़ घाटी बोलते थे उसको पहले, केसकाल घाटी को, तीन सती घाटी, केसकाल घाटी, 12 मोड़ घाटी ऐसे बोलते थे उसको। उस रास्ते बड़ा अभी तो अच्छा बना दिया, पहले तो और दुर्गम था, लोग बाग उसमें वो चढ़ाते थे, बैलगाड़ी आते थे। तो धीरे धीरे निर्मित हुआ है बोलते हैं। कोई भी जाते में जाता था तो कहीं ना कुछ टूट टूट जाता था ना, तो पत्थर उत्थर डाल के जरूर बना के आगे बढ़ता था उस घाटी को। अच्छा। अब बढ़िया बन गया। हाँ तो बढ़िया बन गया, 1 नंबर। अच्छा। और वहाँ क्या क्या है? और गढ़धनौरा और क्या क्या तो है? गढ़धनौरा, गोबरही। गोबरही। अच्छा गढ़धनौरा गोबरही। गोबरहीन है तो पहले देखने वाला, गोबरहीन में गया नहीं हूँ। खैर बताते हैं कि जैसे पहले गोबर नहीं फेंकते हैं, किसी घर में गड्ढा खोद दो और गोबर को फेंको, ठीक है, उस वैसी गोबर के गड्ढे में शिवलिंग था बोलते हैं। अच्छा। वो पुराना शिवलिंग था। कोई बोलते हैं गोबरहीन होगा तो गोबर का शिवलिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो शिवलिंग है पत्थर का, लेकिन गोबर के गड्ढे टाइप से में है, इसलिए गोबरहीन बोलते हैं। बहुत सारा है, मैं भी देखा हूँ ऐसी, कोई जाता है तो बनाता है वीडियो। खैर जाने का बहुत तमन्ना है अपने जिले में है, लेकिन हम नहीं देख पाते तो दिक्कत रहता है। कभी यहाँ ड्यूटी कर रहे हो तो कहाँ से जा पाओगे? नहीं यार, जाना चाहिए, जितना घूमोगे उतना अच्छा है। घूमना ही, घूमने वाला चीज ही याद रहता है, बाकी याद रहता है वो सही बात। बाकी तो जिंदगी सामान्य सा है, खाओ पियो फिर ड्यूटी आओ। ये जिंदगी तुम कितने भी जी लो साले याद नहीं रहेगा, एक दिन तो घूमने वाला याद रहता है। बस्तर तो पूरा घूम लिए। मैं आपसे पूरा छत्तीसगढ़ घूम लिए। मैं तो पूरा छत्तीसगढ़ घूम लिया, पूरा रामगढ़, उधर सरगुजा, हाँ। जसपुर पूरा घूम लिए, बलरामपुर। नहीं, जसपुर में कैलाश गुफा गया था मैं, पूरा जसपुर नहीं घूमा, कैलाश गुफा देखूंगा। इधर तो पूरा ये सिटी है, तो इधर तो देख ही लोगे। मैं इधर देखूंगा, कोरबा रायगढ़ पूरा। हाँ कोरबा रायगढ़ रास्ते में। खैर इतना डीप से नहीं देखे हैं, लेकिन सब जिलों को देखा। छत्तीसगढ़ तो प्रसिद्ध आपका ये बस्तर है। बस्तर अपने आप, हाँ अपने आप में अलग रियासत है, अलग रियासत। क्योंकि नक्सली क्षेत्र के चलते ज्यादा वो रहता है। देखो बस्तर है ना,
उसमें उसकी संस्कृति भी अलग है। हम्म, उधर जाओगे तो आंध्र वालों की संस्कृति है, हम्म, ठीक है। सुकमा। सुकमा से उधर जाओगे तो आंध्र पड़ जाता है, पूरा आंध्र संस्कृति। हम्म, फिर उसकी सीमा में लगता है महाराष्ट्र, हम्म, महाराष्ट्र की संस्कृति हो जाता है, हम्म, ठीक है। इधर आओगे तो ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति हो गया इधर, हम्म, कांकेर से उस पर चढ़ोगे तो। हम्म, और बस्तर बोलने से उसका छोटा सा भले क्षेत्र है, लेकिन हम्म, वो अलग ही उसका संस्कृति है, उसकी उसका भाषा अलग है, गोंडी हम्म, है, वहाँ के लोग हम्म, अलग। ये लोग इधर से मैचिंग नहीं किए, अपने आप से वहाँ उत्पत्ति किए हैं, मान के चल अपनी संस्कृति का। इसलिए ना बस्तर अपने आप में अनूठा है बोलते हैं। अनूठा है। जनजाति है, संरक्षित करना चाहिए उसको भी। जैसे पोर्ट, अच्छा ये बताइए अभी अभी अंडमान निकोबार इधर है ना कुछ, हम्म, तो वहाँ जो हमारा जनजाति को आरक्षित किए हैं, आर्मी वाला पूरा घेर के रखे हैं, वो जाने के लिए टिकट देना पड़ता है। ऐसे ही वहाँ बस्तर में भी साले दे देना चाहिए, जाति को संरक्षित कर देना चाहिए कि हाँ भाई ये आपका एरिया, इधर कोई मत जाओ, ऐसा संरक्षित अच्छा रहते हैं उन लोग। अब अच्छा अच्छा, ये बताइए वहाँ रोड वोड बनाने में पूरा विरोध कर रहे हैं, अभी पुलिस कैंप बन रहा है उसमें। अब ये सब तो भाई विकास की बातें हैं, विकास विकास बोलते हैं, लेकिन जो गांव के लोग नहीं चाहते तो गांव को अलग ही कर दो साले, वो अपना विकास करते रहे, लेकिन बने रहें दो उनको उनकी प्रकृतियों के साथ, हम्म, ठीक है। आप एक बाड़ा लगा दो, जंगल को डिवाइड कर दो कि हाँ इस क्षेत्र में नहीं आना है, वो अपनी संस्कृति को जिंदा रखेंगे और रहेंगे भी कई सालों तक। अब जैसे जैसे आधुनिकता जाता है, लोग बाग अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं, वही होगा, फिर रोड जाएगा, ये जाएगा, विकास के नाम से पुरानी संस्कृति को भूल जाएंगे, इसीलिए मना कर रहे हैं। इसीलिए मना कर रहे हैं। तब आज के लिए बस इतना ही, हम्म। चलते हैं फिर।